एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायल में अब पीएम मोदी के दौरे को लेकर घमासान मचा है। संसद में बायकॉट करने की धमकी दी जा रही है। आपको बता दें, इजरायल में विपक्षी नेताओं ने कोहराम मचा कर रखा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के दौरे पर जाने वाले हैं और इस बीच अब खबर ये निकल कर आ रही है कि इजरायल में एक अलग घमासान राजनीतिक रूप से मच गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोनम है। सोनम, प्रधानमंत्री मोदी 25 तारीख को इजरायल जा रहे हैं और नेतन्याहू से भी मुलाकात होने वाली है। पीएम मोदी के इजरायल दौरे को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब वहां पर बायकॉट करने की संसद में धमकी दी जा रही है विपक्षी नेताओं की ओर से। क्या मामला है ये? बिल्कुल, यहाँ पर लगातार जो है पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर कई अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। हमने देखा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी की तारीफ की, उन्होंने भारत की तारीफ की, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि इजरायल में जो है एक बड़ा घमासान देखने को मिल रहा है। और ये जो कोहराम है आखिर क्यों मचा है? लगातार जो है ये जो कोहराम देखने को मिल रहा है कि जो बॉयकॉट की धमकियां दी जा रही हैं, जो चेतावनी दी जा रही है, उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्या ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे को लेकर है या फिर मामला कुछ और है? तो यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इजरायल दौरा है, उससे जो इजरायल में जो राजनीति है उसमें अब एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। वहां के जो विपक्षी नेता हैं याइर लैपिड, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पीएम मोदी के इजरायली संसद का जो संबोधन भाषण होने वाला है उसको बॉयकॉट करने की धमकी दे दी है। तो यहाँ पर पीएम मोदी जो है 25 फरवरी को 2 दिवसीय इजरायल दौरे पर जाने वाले हैं और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इजरायली संसद को भी वो संबोधित कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आखिर इजरायल में क्या कुछ चल रहा है पीएम मोदी के जो इजरायल दौरे को लेकर? तो विपक्षी नेता लेपिड ने चेतावनी दी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जो अध्यक्ष जस्टिस हैं आइजैक अमित, उनको विशेष सत्र में आमंत्रित नहीं किया जाता है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो संबोधन है उसका हम बहिष्कार करते हुए नजर आएंगे। लेपिड की ये धमकी जो है बेंजामिन नेतन्याहू के जो सत्तारूढ़ गठबंधन के जो देश के प्रमुख न्यायाधीश को लगातार जो नजरअंदाज किया जा रहा है उसके विरोध में आई है। और विपक्षी दलों का ये मानना है कि प्रोटोकॉल का ये सीधा सीधा उल्लंघन है, न्यायपालिका की गरिमा को कम करने की जो कोशिश की जा रही है नेतन्याहू के द्वारा। तो यहाँ पर ये विपक्ष जो है धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। इजरायली संसद में सांसदों को संबोधित करते हुए याइर लैपिड ने सीधे तौर पर यह कहा है कि अगर सत्ताधारी गठबंधन भारत के प्रधानमंत्री के विशेष सत्र के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का बहिष्कार करता है तो हमारे लिए इस चर्चा में शामिल होना संभव नहीं होगा। इसके आगे उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि हम जो है इस तरह सार्वजनिक रूप से बहिष्कार करना इजरायली विधायिका के लिए बेहद शर्मिंदगी का कारण बनेगा। और याइर लैपिड ने यहाँ पर भारत का भी जिक्र किया। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि हम नहीं चाहते कि यहाँ पर भारत को जो है शर्मिंदगी उठानी पड़े। उन्होंने कहा कि हमारी वजह से हम ये नहीं चाहते कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जब इजरायल दौरे पर आए तो यहाँ पर भारत को शर्मिंदगी उठानी पड़े। उन्होंने कहा कि खासकर तब जब 1 अरब से जो अधिक आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री यहाँ अगर आते हैं तो फिर संसद को संबोधित करते हैं तो इस स्थिति में जो है इससे भारतीय दूतावास भी बेहद चिंतित है और असहज है, क्योंकि आधी जो खाली संसद जो सीट्स खाली मिलेंगी उससे हम नहीं चाहते कि भारत को जो है शर्मिंदगी उठानी पड़े। और लगातार जो है सरकार के कुछ अन्य सदस्यों ने भी इसी रुख का यहाँ पर समर्थन किया है। हाँ बिल्कुल सोनम, देखिए जो अभी आपने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर जाएंगे, वहां के संसद को भी वो संबोधित करेंगे। हालांकि विपक्षी नेताओं ने इस बात को लेकर अब सवाल उठा दिए कि अगर पीएम मोदी वहां पर संबोधन करते हैं तो वो बायकॉट करेंगे। आपने खाली सीट्स का जिक्र किया। देखिए सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये हो जाती है कि बेंजामिन नेतन्याहू के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो कैसे उन विपक्षी नेताओं को मनाएंगे पीएम मोदी के दौरे से पहले, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में अब सिर्फ 48 घंटे हैं। सीधी बात अगर हम कहें 25 फरवरी को पीएम इजरायल जाने वाले हैं और बेंजामिन नेतन्याहू से जब वो मुलाकात करेंगे, जाहिर तौर पे ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा क्षण होगा जब वो इजराइल के संसद में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व रखेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि इस तरीके की बॉयकॉट की खबरें उसको कैसे रूप में देखा जाए, क्योंकि विपक्षी नेताओं की जाहिर तौर पे कोई मांग है जो अभी आपने उठाई, आपने भी कहा इसका आपने जिक्र किया। विपक्षी नेताओं की बात क्या लगता है, बेंजामिन नेतन्याहू इतनी आसानी से मानेंगे या फिर उन नेताओं को सीधे तौर पे कह दीजिएगा ठीक है भैया बायकॉट करिए, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पीएम मोदी संबोधन करेंगे? बिल्कुल। और यहाँ पर जब लैपिड ने ये जो है चेतावनी दिया, अल्टीमेटम दिया, तो इसका जवाब जो है स्पीकर ओहाना ने दिया। उन पर पलटवार करते हुए ओहाना ने सीधे तौर पर कहा है कि विपक्षी नेता पर आरोप यहाँ पर वो लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि घरेलू राजनीतिक लाभ के लिए जो है इजराइल और भारत के जो महत्वपूर्ण संबंध है उनको यहाँ पर जो है विपक्ष दांव पर लगाता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने यहाँ पर एक पोस्ट भी किया। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष के नेता एमके याइर लैपिड हमारे एक अहम दोस्त जो दुनिया की सबसे अहम ताकतों में से एक हैं के साथ इजराइल के रिश्तों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो यह उनकी मर्जी है, ये गलत फैसला है और मुझे उम्मीद है कि वो उसे बदल देंगे।
उन्होंने ऐसी धमकियों को देश के अंदर की जो राजनीतिक लड़ाई का नाजायज हथियार बताया है। ओहाना ने लैपिड से भारत सरकार को यह बताने के लिए कहा है कि उन्होंने अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जेवियर मिली और अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के भाषणों का बॉयकॉट क्यों नहीं किया जिसमें जस्टिस अमित को बुलाया नहीं गया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लैपिड के बयान की, तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि इजराइल भारत के रिश्तों को नुकसान से बचाने के लिए नेतन्याहू को तुरंत जो है नेसेट स्पीकर हैं, जो वहां के संसद के स्पीकर हैं, उन आमिर ओहाना, उनको निर्देश देना चाहिए कि वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो औपचारिक मीटिंग होने वाली है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेसिडेंट हैं यज्जाक अमित को भी बुलाएं। यार लैपिड ने अपनी बात पर यहाँ पर जोर देते हुए कहा कि स्पीकर ओहाना की ओर से जस्टिस अमित का बहिष्कार वास्तव में पूरे जो विपक्ष है उसका बहिष्कार है। उन्होंने कहा कि जो देश की गरिमा है, जो नेसेट की साख है और प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने की उनकी कोई भी मंशा नहीं है, लेकिन सरकार का जो अड़ियल रुख है उन्हें मजबूर कर रहा है और यहाँ पर वो अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं कि इन्हें भी जो है शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि लेविन समेत जस्टिस अमित के आलोचक न्यायपालिका की नियुक्ति प्रणाली को बदलकर अपनी पसंद के किसी रूढ़िवादी न्यायाधीश को नियुक्त करने में विफल रहे और उनका गुस्सा बस इसी बात को लेकर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो विपक्षी वहाँ पर नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर अब ये कह रहे हैं कि हम संसद में बॉयकॉट करते हुए नजर आएंगे क्योंकि उनका मुद्दा है। शायद उनके लिए भी सुनो में हो सकता है कि एक गोल्डन चांस के तौर पे इसे देखा जाए कि एक तरफ पीएम मोदी वहां पर पहुंचेंगे, दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं ने अपनी बात को भी उठा दी, अपनी मांगे उठा दी हैं कि ऐसे मोमेंट पे सरकार उनकी बात शायद इस दबाव में आके मान ले। थैंक यू सो मच, आपने जिस तरीके से इस पूरी खबर पर जानकारी दी है। फिलहाल इस पूरी खबर पर जो अभी जानकारी हमने आपको दी है, इजराइल के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जो जा रहे हैं उससे पहले जिस तरीके से इजराइल में ही अभी बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार में विपक्षी नेताओं ने जो मांगे उठाई हैं और पीएम मोदी कहीं ना कहीं से कहेंगे पीएम मोदी के दौरे से पहले जो इजराइल में जो वहाँ पे हलचल है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा।